वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ वीकेस एलबीएल। सो एज वी नो कि दो एंटीबायोटिक ब्रांड्स हैं हमारे पास, विलिमिक्सिन एंड वीकेस। विलिमिक्सिन बीइंग ए रिसर्च ब्रांड, डेफिनेटली इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, बट वीकेस को भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना और डिटेल करना इस एलबीएल को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम इसके मार्केट साइज की बात करें तो जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हुआ है, अराउंड 55 to 60 करोड़ की मार्केट थी उस टाइम, और आज की डेट में ये मार्केट 200 करोड़ प्लस की हो चुकी है। पिछले एक साल में ही सिर्फ 60% से ज़्यादा का ग्रोथ आया इन द मार्केट ऑफ सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है, डेफिनेटली वी वुड ऑल्सो लाइक टू एनकैश दिस ग्रोथ, और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांड बन जाता है हमारे लिए, खासतौर पे हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट ब्रांड है हमारे पास। तो ये एलबीएल आपको हेल्प करेगा वीकेस को, सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम की पोजीशनिंग को क्लियर करने में और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में, एक इफेक्टिव वे में डिस्कस करने में अबाउट दी पोजीशनिंग ऑफ सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम विद डॉक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। तो फर्स्ट पेज में हमने एक स्टेटमेंट ऐड की है जो बेसिकली ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स के कंसर्न को हाईलाइट कर रही है इन दी हॉस्पिटल सेटअप्स ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया के हॉस्पिटल्स का डाटा इसमें ऐड किया गया है, जो ये शो करता है या रिपोर्ट करता है कि एक हाई प्रिवलेंस ऑफ ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग एंटेरोबैक्टीरियल्स रिपोर्ट किए गए हैं वेस्टर्न इंडिया के हॉस्पिटल्स में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50% है फॉर ई कोलाई एंड क्लेप्सिला निमोनिया। तो फर्स्ट पेज से हमने ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग एंटेरोबैक्टीरियल्स की प्रिवलेंस और उसके कंसर्न से स्टार्ट लिया है। और अगर हम सेकंड पेज की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड पेज, वहां पे हमने कार्बापेनम्स, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं ईएसबीएल्स के ट्रीटमेंट के लिए, खासतौर पे मेरोपेनम जैसे एंटीबायोटिक्स, बट जब कार्बापेनम्स का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, तो वो फर्दर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को प्रोड्यूस करने में या कोज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस कंसर्न से हमने स्टार्ट किया है कि जो रिलेटिव रिस्क ऑफ रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस है वो फर्दर इंक्रीज हो जाता है विद द यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक कार्बापेनम्स। तो ये स्टेटमेंट हमने ऐड किया है कि लॉन्ग टर्म एंड इंक्रीज्ड एप्लीकेशन ऑफ कार्बापेनम, it can lead to increased relative risk of infections with extremely drug resistant gram negative bacteria। तो वहां एक solution ऑफर करता है सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम। So as published in Antimicrobial Agents and Chemotherapy Journal, ceftazidime avibactam may be a carbapenem sparing option for the treatment of mild to moderate complicated UTIs and complicated intra-abdominal infections caused by ESBL producing enterobacterials। तो सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग एंटेरोबैक्टीरियल्स के लिए, इन ऐसी इन्फेक्शंस के लिए खासतौर पे कार्बापेनम स्पेयरिंग ऑप्शन हो सकता है, बन सकता है, एज पर दिस स्टेटमेंट रिपोर्टेड इन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एंड कीमोथेरेपी, खासतौर पे ऐसे पेशेंट्स जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के या कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स हैं। जैसा कि इस डाटा में भी हम देख सकते हैं कि जो क्लिनिकल रेस्पॉन्स था एट टेस्ट ऑफ क्योर विजिट, तो उस समय जो क्लिनिकल क्योर था सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम आर्म में वो 91% रिपोर्ट किया गया था, और वो पेशेंट्स जो कार्बापेनम आर्म में थे उनमें क्लिनिकल क्योर 89% रिपोर्ट किया गया था विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 0.97 to 1.08। तो इस एविडेंस को, इस स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने में कि क्या ईएसबीएल्स के लिए, ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग एंटेरोबैक्टीरियल्स के लिए, खासतौर पे जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के या कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स हैं, उनमें सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम एक कार्बापेनम स्पेयरिंग ऑप्शन प्रूव हो सकता है। तो साथ में ही हम कार्बापेनम रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के कंसर्न को भी डेफिनेटली शेयर करेंगे डॉक्टर्स के साथ। तो जैसे कि आप थर्ड पेज की फर्स्ट स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि जो सीआरई इन्फेक्शंस हैं, कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें ई कोलाई और क्लेप्सिला निमोनिया जैसे पैथोजेंस आ गए, और कार्बापेनम रेजिस्टेंट सुडोमोनास एरिजिनोसा सीआरपीए। तो ये जो सीआरई और सीआरपीए हैं, ये सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरियमिया, हैप, वेप एटसेट्रा, इन सब को कोज कर सकते हैं, और साथ में ही इट में डेवलप रेजिस्टेंस टू सेवरल एंटीमाइक्रोबियल्स ऑल्सो। And this concern is again highlighted by multiple references, multiple sources like CDC, etc.
तो यहाँ पे सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम के रोल को अगेन हम हाईलाइट करेंगे दैट सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम इज हाईली इफेक्टिव in treating bacteremia due to carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa and serine beta lactamase producing CRE। तो serine enzymes जैसे कि KPC, OXA48 एक्सेट्रा, तो अगर ऐसे कार्बापेनम रेजिस्टेंट या कार्बापेनामेज एंजाइम्स को अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है CRE पैथोजन, और इवन अगर CRPA इन्फेक्शन है, तो ऐसे पेशेंट्स में, खासतौर पे जो बैक्टीरिया के पेशेंट्स हैं, इवन ऐसे पेशेंट्स में भी सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम एक हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रूव हुआ है। और जैसा कि हम जानते ही हैं, इवन ये एक रीसेंट डाटा है फ्रॉम जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड कीमोथेरेपी 2024 का, कि जो कॉम्बिनेशन है एविबैक्टम का विद एस्ट्रोनेम, ये एक हाईली इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू एस्ट्रोनेम रेजिस्टेंट एमबीएल प्रोड्यूसर्स। तो अगर एमबीएल प्रोडक्शन है तो उस केस में सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम कैन बी कंबाइंड विद एस्ट्रोनेम एंड दिस कॉम्बिनेशन कैन प्रोवाइड एन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर एमबीएल इन्फेक्शंस आल्सो। सो एज वी कैन सी इन दिस डेटा, जो 30 डे सर्वाइवल था बैक्टीरिया के पेशेंट्स में विच आर कोज्ड बाय कार्बापेनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें अगर हम सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम वाले पेशेंट्स में 30 डे सर्वाइवल देखते हैं आफ्टर एंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो सीआरई के पेशेंट्स में वो 85% था, सीआरपीए के पेशेंट्स में ये 81.3% रिपोर्ट हुआ था। वहीं पे ये पाया गया था कि जो सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम प्लस एस्ट्रोनेम वाले जो पेशेंट्स थे उनमें, और वो ऐसे सीआरई इन्फेक्शंस जिसमें एमबीएल प्रोडक्शन थी, वहाँ 91.7% 30 डे सर्वाइवल रिपोर्ट किया गया था। तो इन दो पेजेस में, सेकंड एंड थर्ड पेज में, फर्स्ट हमने ESBLs के कंसर्न को हाईलाइट किया, साथ में ही कार्बापेनम्स अगर यूज करते हैं तो उनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस या चैलेंजेस एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हाईलाइट करते हुए हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं द रोल ऑफ सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम एज ए कार्बापेनम स्पेयरिंग ऑप्शन फॉर ESBL प्रोड्यूसिंग एंटेरोबैक्टीरियल्स। वहीं थर्ड पेज में हमने कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियसी और CRPA, कार्बापेनम रेजिस्टेंट सुडोमोनास एरिजिनोसा के कंसर्न को हाईलाइट किया कि वो बैक्टीरिया, हैव, वेब जैसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, इंडिकेशंस कोज कर सकते हैं, फर्दर एंटीमाइक्रोबियल्स के लिए रेजिस्टेंस भी कोज कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगेन हमने कुछ एविडेंसेस शेयर किए डॉक्टर्स के साथ कि सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक प्रूव हो सकता है ऐसी इंडिकेशंस में, कार्बापेनम रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में भी। तो अगर सेरिन कार्बापेनामेजिस प्रोड्यूस कर रहे हैं CRE या CRPA, तो सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम को यूज किया जा सकता है, और MBL प्रोडक्शन के केस में सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम प्लस एस्ट्रोनेम को डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी कुछ एविडेंसेस हमने शेयर किए। सो बेस्ड अपॉन दीज एविडेंसेस एंड दिस डिस्कशन, वी कैन रिक्वेस्ट डॉक्टर टू यूज सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम as it is a valid alternative for severe hospital acquired pneumonia infections caused by CRPA and difficult to treat Pseudomonas aeruginosa। साथ में ही हम IDSA 2024 की जो recent recommendations हैं on the dosage of ceftazidime avibactam, उसको भी डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CRE एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट Pseudomonas aeruginosa इन्फेक्शंस, इसमें सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम 2.5 grams every 8 hours over a 3-hour infusion रिपोर्टेड रिकमेंडेड है। और अगर MBL प्रोड्यूसिंग CRE इन्फेक्शंस हैं तो वहाँ सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम 2.5 grams every 8 hours प्लस एस्ट्रोनेम 2 grams every 8 hours over a 3-hour infusion। तो इनकी रिकमेंडेशन है फॉर MBL प्रोड्यूसिंग CRE इन्फेक्शंस। तो होपफुली ये LBL आपको हेल्प करेगा सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम की पोजीशनिंग को डिस्कस करने में डॉक्टर्स के साथ एक इफेक्टिव वे में। तो अपने कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि इस वीडियो ट्यूटोरियल ने और इस LBL ने आपको कैसे हेल्प की एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करने में। और जब आपका कम्युनिकेशन होगा तो उसके बाद भी स्टिल वी विल बी वेटिंग फॉर योर रिवर्ट कि क्या पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं इस LBL के थ्रू। तो थैंक्स फ्रेंड्स एंड हैप्पी सेलिंग्स।